So good evening. I hope you all are very right. So today we have to discuss about these activities of your school. सबसे पहले तो एक्टिविटी नंबर 9.4.1 बहुत सीधी सीधी एक्टिविटीज़ हैं बट बेसिक स्टेप्स को हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जिसमें कि हमें सोडियम का एटॉमिक मॉडल बनाना है। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चाहिए सोडियम के एटॉमिक मॉडल को बनाने के लिए। एक ड्राइंग पेन चाहिए रहेगा जो कि हमारे न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, और दूसरी चीज़ वायर चाहिए रहेंगे जो कि हम ऑर्बिट बनाएंगे एटम का, वो इस वायर के थ्रू बनाएंगे। देखते कैसे बनेगा। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड का प्लेट लेना है बैकग्राउंड में। हाँ, मैंने रिक्वायर्ड मटेरियल में लिखा नहीं है बट ऑब्वियस है चाहिए, ठीक है। तो ये कार्डबोर्ड का प्लेट लिया है, तुमने लिख देता हूँ यहाँ कार्डबोर्ड। एंड उसके बाद तुम्हारा ये जो पिन होता है, ये पिन समझ में आया कौन सा है, जो कपड़े में यूजुअली पाते हैं हम, कॉलर वगैरह में लगा रहता है। ऐसा पिन रहता है, दिखने में बना दिया ऐसा, लंबा सा रहेगा, ऊपर गोल सा प्लास्टिक जैसा बॉब लगा रहेगा। इस पिन को हमें यहाँ लगाना है सेंटर पे, ऐसे गाड़ देना है, एम्बेड कर देना है इसमें। उससे होगा क्या, उसका जो टॉप स्फेरिकल सरफेस है वो तुम्हारे लिए न्यूक्लियस के जैसा काम करने लगेगा। एंड दिस इज योर न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब इस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। कितने प्रोटॉन्स हैं, जस्ट थिंक इन माइंड। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उस हिसाब से इसका मास कितना था वो सब दिमाग में भी रिवाइज कर लो। चलो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक बनाते हैं। न्यूक्लियस रहता है बीच में, न्यूक्लियस के चारों साइड क्या रहते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, आई होप दिख रहा होगा। फिर उसके चारों तरफ एक और ऑर्बिट बनाओगे। इस ऑर्बिट पे भी फिर तुम 8 लगाओगे, 2n² वाला रूल यूज करते हुए। 3 3 6 7 8, हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे, 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सोडियम के पास हैं कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो एक और ऑर्बिट बनाते हैं अब, ठीक है। इधर भी है ये, चलो एक और उसे कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया मैंने। तो अब देख सकते हो 2 और फिर 3 3 6 और 2 8 8 2 10 हो गए। और इसके बाद एक यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो समझ में आ गया, प्रोटॉन भी इसके पास 11 होते हैं एंड मास इसका 23 यूनिट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको अरेंज करना है हमें इस कार्डबोर्ड के पीस में। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है ना, हमें ये जो ऑर्बिट बनाया है हमने, इसे एक वायर की मदद से हमें बनाना है। वायर कैसा हो सकता है, ढलाई के टाइम पे यूज किया जाता है पतला सा मेटेलिक वायर, वो यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी थिन स्टील वायर तुम यूज कर सकते हो। पतला होना चाहिए, इजी टू हैंडल और बेंड होने लायक वायर होनी चाहिए। मेटेलिक होगी तो ज़्यादा अच्छा है, मेटेलिक वायर। उससे तुम क्या करोगे, ये वायर की स्ट्रिप है, इसे तुम बेंड करके सर्कल में बनाओगे। अब जैसा कि तुम्हें गिवन है उसमें आई थिंक रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो उस हिसाब से पहला बनाओगे। 3 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कुलर लूप बनाया। इस शेप को लूप बोलते हैं, ध्यान रखना, इस सर्कल के शेप को लूप भी बोल देते हैं। तो ये रहेगा तुम्हारा 3 सेंटीमीटर के रेडियस का, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये 3 सेंटीमीटर का है, फर्स्ट है। इसे क्या बोलते हैं हम, KLM में से ये है K। अब क्या करना है ना, ये लूप बनाओगे तो ऑफकोर्स अपने आप तो जुड़ नहीं जाएगा इधर, और जोड़ना भी नहीं है, पहले इसमें एक काम करना है हमें। बीड्स होते हैं, दाने, वो ऐसे दाने होते हैं ना मोतियों के, जिनसे हार वगैरह बनते हैं। वैसे कोई लेना प्लास्टिक की बीड वाले, हार का बीड, उस बीड को तुम इस वायर में पार करा देना। और कितने बीड पार करोगे, पहले वाले में क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं तो 2 ही बीड्स पार कराने हैं हमें। तो मान लेते हैं मैंने बीड लिया, इस वायर में मैंने पार कर दिया। कोई सी भी बीड ले सकते हो तुम, किसी भी पुराने मोती के हार वाला ले लेना, चलेगा। पार कर दिए, 2 मैंने पार किए। अब उसके बाद अगला काम क्या है, पार करने के बाद तुम्हें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करोगे, एक स्लीव नाम का मटेरियल आता है, स्लीव। ये कैसा होता है, तुमने देखा होगा जो वायर्स होते हैं उनके ऊपर एक ऐसी कवरिंग लगी रहती है। यहाँ पे कॉपर का वायर है और इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, ब्लू येलो इन सब कलर की। जैसे यही देख लो, ये ईयरफोन का वायर है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की कवरिंग है इसे स्लीव बोलते हैं। तो इस तरह का किसी भी वायर का टुकड़ा काट लो, स्लीव काट लो, और उसे तुम इस पर पहना दो, इधर से भी और इधर से भी। उससे होगा क्या, ये ज्वाइन हो जाएगा। मैंने दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, बाकी वो एकदम पतले से ज्वाइन कर देगा उसको। तो उस तरह से तुम ज्वाइन करके स्फेयर बना लेना, ठीक है। और नहीं तो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो वहाँ पे जॉइंट पे लपेटने में। चलो इस तरह से तुम्हारा ये सिस्टम बन गया। उसको चिपकाओगे कैसे, इसमें अगला काम हो गया। चिपकाने के लिए क्या करना होगा, देखो पहली बात तो सिस्टम कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा कि ये स्फेयर है, ये यहाँ पे एक बीड, यहाँ पे एक बीड, बीच में न्यूक्लियस। अब ये कार्डबोर्ड का प्लेट है तुम्हारा, यहाँ पे ना ये थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा। एलिवेटेड मतलब ये थोड़ी ऊंचाई पे रहेगा यहाँ से, क्योंकि बीड्स लगे हुए हैं, जमीन पे पूरा सटेगा नहीं वायर, तो डायरेक्ट तुम वायर को गम से नहीं पेस्ट कर पाओगे। तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे कार्डबोर्ड का 1-2 लेयर, जैसे यहाँ पे पतला पतला पीस काटा मैंने कार्डबोर्ड, फिर उसको चढ़ाया, 1-2 लेयर बना दिया। इस तरह का एक मोटा सा गत्ता बनाना है तुम्हें, उसे तुमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और फिर उसे यहाँ पे भी लगा दिए। अब उस कार्डबोर्ड के एलिवेटेड पीस पे तुम इस वायर को पेस्ट कर सकते हो फेविकॉल की मदद से, चाहे नॉर्मल ग्लू गम से पेस्ट कर दोगे। तो इस तरह तुम्हारी फर्स्ट ऑर्बिट तैयार है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हमें उससे भी बड़ा एक बनाना है,
जो कि आई थिंक उसमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक बार रेडियस चेक कर लेना कितना गिवन है उसमें, 10 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस रहने वाला है, चेक कर लेना। उसमें फिर वही तुम 8 इलेक्ट्रॉन्स लगाओगे, 3 3 6 7 और 1 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब लास्ट एक ऑर्बिट बच गया, उसे भी लगा दो साथ ही साथ। ये हमारा कार्डबोर्ड छोटा पड़ गया, पर तुम ऐसी गलती मत करना, नाप के चलना सब कुछ। चलो ये रहा, और लास्ट में हमने एक और इलेक्ट्रॉन भर दिया। दिस इज हाउ सोडियम एटम लुक्स लाइक। कार्डबोर्ड के लास्ट में तुम लिख दोगे यहाँ पे सोडियम एटम। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट तैयार है। इसका पेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट काम है, उस पर ध्यान देना, कार्डबोर्ड से एलिवेट करके लगाओगे। ओके, उसके बाद आते हैं, ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार है। उसके बाद आते हैं हम 9.10.3 एक्टिविटी में। माइंड फोर्स के बारे में इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है। देखो, नॉलेज वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, यू नो एवरीथिंग दैट इज रिटन इन द बुक एंड नोट्स आल्सो। तुम्हें सब कुछ पता है नॉलेज वाइज, बस इसमें बाइंड फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसकी फीलिंग दिलानी है तुम्हें। कैसे दिलानी है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइंड फोर्स कब फील होगा, जब वाटर में तुम कुछ इमर्स करोगे तभी फील होता है। यस, तो वाटर में कुछ इमर्स करेंगे तो कुछ इमर्स करने के लिए कुछ चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि बाइंड फोर्स तुम्हें बहुत अच्छे से फील करा दे। तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले क्या आएगा, कोई बलून जैसी चीज, कोई खाली भरी जिसमें एयर हो, ऐसा कुछ सामान। तो वैसा ही कुछ इस एक्टिविटी में लेंगे हम लेंगे एक एम्प्टी बॉटल। प्लास्टिक की ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, जैसे बिस्लरी वाली आती है। इस एम्प्टी बॉटल में क्या होना चाहिए ना, ये बॉटल ले रहे हैं हम यहाँ पे, इसका ढक्कन यहाँ पे लगाया नहीं हमने। अब देखो, जो नॉर्मल प्लास्टिक ढक्कन आता है, उस कैप को अगर तुमने इसमें फिट कर दिया तो उससे होगा क्या ना, चांसेस होंगे थोड़े बहुत लीकेंगे। हाँ, अगर नहीं है तो यूज कर लो, नो प्रॉब्लम, बट अगर लीकिंग का चांस उससे बढ़ रहा है तो बेटर ऑप्शन होता है प्लास्टिक कैप से एक कॉर्क का यूज करना। कॉर्क यू ऑल मस्ट नो, जो कि ड्रिंक के कैप पे भी लगाया जाता है, वैसा ही कॉर्क वुडन होता है मटेरियल, कंप्रेसिबल होता है, तो बढ़िया से उसमें फिट हो जाता है। तो उस कॉर्क को हमें बताया गया है बुक में लगाने के लिए, जो एक्टिविटी बुकलेट है उसमें। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ कॉर्क फिट कर दिया, इससे हुआ क्या, यहाँ पे एयर टाइट हो गया। एयर टाइट का क्या मतलब होता है, एयर टाइट का मतलब होता है कोई ऐसी टाइटनिंग, ऐसा टाइट कर देना किसी ढक्कन को या किसी गेटवे को, किसी पैसेज को, कि वहां से एयर भी पास ना कर सके। किसी ढक्कन या छेद जहां से कुछ आने जाने की जगह हो, उस जगह को इतना टाइट करके बांध देना कि वहां से एयर भी ना पास कर सके। ऐसे टाइटनिंग को कहते हैं एयर टाइटनिंग, या फिर ऐसे कंटेनर को बोलेंगे एयर टाइट कंटेनर। अब तुमने एयर टाइट बॉटल बना लिया है, यहाँ पे किसकी मदद से बनाई है, कॉर्क की मदद से, ये बना दिया। अब उसके बाद तुम्हें एक टब लेना है, टब में पानी भरोगे। अब इस बॉटल को इसमें इमर्स करना है, वेट करते जाना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे। देखो, तुम सभी को पता है कि बाइंड फोर्स किसके इक्वल होता है, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जितना पानी तुमने डिस्प्लेस किया, जैसे कि यहाँ पे इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है, ये वाला जो रीजन है, ये पानी डिस्प्लेस हुआ है, ऊपर वाला पानी डिस्प्लेस का वॉल्यूम नहीं है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। याद करो, बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला रहता था उसमें हम यूज करते थे बाइंड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, मास इनटू जी होता है ना, वेट मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बाइंड फोर्स इस पे इतना लग रहा है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है हाफ है, मैं इसको अगर और ज्यादा डुबाऊंगा, लेट्स सपोज अनदर कंडीशन, जिसमें मैं, यही वाला टब है, राइट साइड ले जा रहा हूं मैं, इसमें मैंने और ज्यादा डाल दिया, ठीक है, फुल नहीं किया, ध्यान देना, ये अभी भी थोड़ा ऊपर है, और ज्यादा डाल दिया, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, इसको मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 1, ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम 1 ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 2, डेंसिटी वाटर की सेम रहने वाली है, जी सेम रहने वाला है, तो बाइंड फोर्स इस केस में ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखो, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 1 है, दैट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन 2। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा वॉल्यूम उसमें डिस्प्लेस हुआ है, कितना हुआ देखो यहाँ पे, ये इसके नीचे का सारा वॉल्यूम, ये वाला पूरा रीजन, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस में ले रहे हैं, तो बाइंड फोर्स बढ़ रहा है ना, तो तुम इसे जब अपने हाथ से, अपने कोमल हाथों से डुबाओगे तो तुम्हें ज्यादा फोर्स कब फील होगा ऊपर की तरफ, पहले केस में दूसरी केस में, ऑब्वियस सी बात है, दूसरे केस में ज्यादा फोर्स फील होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ज्यादा, तो यहाँ पे इक्वेशन में अपवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा, हमें पता है बाइंड फोर्स है ना अपवर्ड फोर्स, तो ये फोर्स ज्यादा लगने वाला है। अब देखो, थर्ड केस आता है जिसमें कि तुम इस बॉटल को ना कंप्लीटली इमर्स कर देते हो, कंप्लीटली इमर्स, उस केस में क्या होगा, ये हमारा बॉटल थोड़ा लंबा बन गया, कंप्लीटली इमर्स हो चुका है हमारा। अब देखो, इसमें तो फुल वॉल्यूम आ जाएगी ना,
जो भी वाटर की इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉटल, तो वी भी लिख दे रहा हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ बॉटल इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो केस बन रहा है हमारा, ये हो गया कंप्लीट फोर्स जितना लग सकता है। अब इससे ज्यादा वॉल्यूम थोड़ी डिस्प्लेस कर पाएगा भाई ये बॉटल हमारा, तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो बाइंड फोर्स लगा सकता है, मैक्सिमम बाइंड फोर्स है जो इस बॉटल पे लग सकती है। अब देखो अगर मैं इसको और ज्यादा डीप में ले जाऊं, मान लेते हैं और ज्यादा डीप में ले गया मैं, ठीक है, इसे और डेप्थ में ले गया, ये हो गया उससे भी ज्यादा डेप्थ। अब इस डेप्थ में क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर रहने वाला, डेंसिटी चेंज नहीं होने वाली, जी की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो बाइंड फोर्स इस केस में बराबर है। सबसे पहले देखो जो केस 1 था हमारा, इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ, 3, इसको 4। केस 1 में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस था कम था, जिसकी वजह से बाइंड फोर्स जो लगा वो उतना नहीं लगा, कम ही लगा। सेकंड केस जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस थोड़ा बढ़ गया, तुमने और ज्यादा डाल दिया तो बाइंड फोर्स बढ़ गया। थर्ड केस में तुमने उसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया। कंप्लीटली इमर्स कर देने पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बॉटल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो वहां पे तुम मैक्सिमम बाइंड फोर्स अचीव कर लेते हो। उसके बाद तुम कितना ही डुबाओगे ये थोड़ी चेंज हो जाएगा वॉल्यूम वाला पार्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस सेम रहने वाला, तो फोर्स चेंज नहीं होने वाला। तो इस एक्टिविटी में एक ऑब्जर्वेशन बताई गई है। सबसे पहले तो बताया गया है, इसका कंक्लूजन लिख रहा हूँ यहाँ पे। कंक्लूजन में क्या बताया गया है, बाइंड फोर्स होता क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ बी, बाइंड फोर्स होता क्या है, अपवर्ड फोर्स ऑन इमर्स बॉडी, इमर्स बॉडी। सबसे पहले तो ये बताया गया है। दूसरी चीज क्या बताई है कि पहले तो ये इंक्रीज करता है, पहले केस 1 में ये जो था, और केस 2 की बात करो तो इंक्रीज हुआ है, बाइंड फोर्स इंक्रीज हुआ है केस 1 से केस 2 जाते समय। लेकिन केस 2 से जब तुम केस 3 में जा रहे हो, यानी और डुबा रहे हो, तो और इंक्रीज हो रहा है बाइंड फोर्स। हम देख रहे हैं ना, यहाँ से ज्यादा यहाँ पे हुआ, फिर ये जो वॉल्यूम है और बढ़ गया जब तुमने इसको कंप्लीटली डुबो दिया, तो यहां से इंक्रीज होगा इसमें, इससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया फोर्स इसमें। लेकिन जब तुम केस 3 से केस 4 में जा रहे हो तब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि इंक्रीज हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट रह जाने वाला बाइंड फोर्स। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। तो एफ इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बेटर रहेगा। इसमें इंक्रीज हुआ, इसमें इंक्रीज हुआ, लेकिन बाद में जब कंप्लीटली इमर्स हो गई बॉडी, उसके बाद ये जो बाइंड फोर्स है वो इक्वल हो गया। तो दिस इज व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ दिस एक्टिविटी इन योर बुक। So now let us go through this one, density of solid। ये सबसे इजी वाला है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैसे निकालेंगे, जब केस क्या है इसमें, सॉलिड जो तुम निकालने वाले जिसकी डेंसिटी हमें पता होना चाहिए कि उसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है। कैसे पता होगा, पानी में डुबा के देख लो, ज्यादा होगा तो डूब जाएगा, उसमें सिंक कर जाएगा। तो ऐसे केस में हम डेंसिटी निकालेंगे कैसे उसकी। मान लेते हैं ना मैंने तुम्हें एक गोला दे दिया, यहाँ पे गोला किस चीज का, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, मान लेते हैं मेटल का नाम एम है। सॉरी एम मानना गलत हो जाएगा, ए मान लेते हैं। इस मेटल की डेंसिटी निकालो, मैंने तुम्हें कह दिया। डेंसिटी होती क्या है, रो से डिनोट करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। इसकी रेडियस अगर मैंने तुम्हें दे दी ये आर है, तो वॉल्यूम तो तुम्हारे पास है, सॉरी मैं वॉल्यूम नहीं दे रहा यहाँ पे, इसका शेप भी बदल देते हैं ताकि वॉल्यूम थोड़ा अजीब हो जाए। ये लो, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, मास कैसे पता करोगे, बहुत इजी है, वेइंग मशीन से निकाल लो, चाहे एक स्प्रिंग बैलेंस नाम का सिस्टम होता है, स्प्रिंग बैलेंस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे स्प्रिंग लगी होती है, एक हुक लगा रहता है, इसमें तुम इस मटेरियल को टांगो किसी तरह कुछ थैले वैले में लग करके। जब तुम इसका वेट लोगे तो तुम्हें पता चलेगा इसका मास कितना है। मान लेते हैं मास आया इस बॉल का जो भी है, ये शेप ऐसा है, इसका मास आ गया m, ये इसका मास आ गया। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अगर देखो मास पता है, वॉल्यूम ही मिल जाए तो डेंसिटी तो मिलेगी ना। तो वॉल्यूम निकालने का लफड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इसका वॉल्यूम का कुछ शेप बन नहीं रहा, 4/3 पाई आर क्यूब लगा नहीं सकते, ना ही कोई डिफिनाइट शेप है, बहुत अजीबोगरीब शेप है। अब वॉल्यूम निकालने की टेक्निक है इस पूरी एक्टिविटी में, देखते कैसे निकलेगा वॉल्यूम। सबसे पहले तुम एक कंटेनर लो जिसका शेप कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए, बिल्कुल सिलेंड्रिकल। अब हम सबको पता है कि सिलेंड्रिकल अगर है हमारा कंटेनर तो इसका वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जो करना पड़ जाए हमें। इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं कि रेडियस है r, रेडियस r है, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो चाहे इसमें जो करना पड़ जाए। अब देख लेते हैं, पहले मैं इसमें पानी भरूंगा, ठीक है, पानी भर दिया मैंने इसमें। मान लेते हैं मैंने x डिस्टेंस तक पानी भरा था, x हाइट तक, ये सब मेजरेबल है, r भी मेजर कर लोगे, x भी मेजर कर लोगे। अभी मैं ले रहा हूँ बस क्वांटिटी ऐसे ही अज्यूम करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा ना, इसमें ये जो मेरा बॉल था इसको मैं डुबा दूंगा, इस बॉल को मैं इसमें डुबा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, सीन बदल दे रहा हूं यहाँ पे। डुबाने के बाद ये जो लेवल है ये थोड़ा अप हो जाएगा, 1 सेकंड रुकना, इससे मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ये जो लेवल है थोड़ा अप हो जाएगा, पानी का लेवल क्यों अप हो जाएगा, ये पहले वाला लेवल है,
इससे अप हो गया पानी। क्यों अप हो गया? क्योंकि यहाँ पे तुमने इतना बड़ा सांड डाल दिया इसमें, सांड से आई मीन जो भी मटेरियल है हमारा उसको डाल दिया, तो इसकी वजह से कुछ ऊपर चल जाएगा। डूब के देख लो किसी भी पानी में, लेवल ऊपर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया हमारा। पहले यहाँ पे क्या था, ये एक्स हमें पता है। ठीक है, बेस क्या था हमारा 2r डायमीटर बेस का। ठीक है, ये जितना हाइट ऊपर गया तो ऑब्जर्वेबल है ना भाई, तुम इंजीनियर से नाप सकते हो कि वो कितना ऊपर जा रहा है। मान लेते हैं ये गया यहाँ पे y डिस्टेंस, ये मैं किसका ले रहा हूँ ना, ये y डिस्टेंस ऊपर गया है, ये नहीं कि टोटल y है, y ऊपर गया है वो, तो y लेवल अप हुआ है वहाँ पे। तो देखो एक बात समझो, जितना वॉल्यूम इस बॉडी ने घेरा होगा नीचे जा करके, उतना ही वॉल्यूम का तो पानी ऊपर आया होगा ना। समझो इस बात को, जितना वॉल्यूम का बॉडी अंदर गया उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर चढ़ गया होगा। ये बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं तुमने एक बाल्टी लिया, उसमें एक ईंट को डाले, तो कितना पानी ऊपर आएगा? जितना ईंट को जगह चाहिए उतना ही ऊपर भेजेगा ना वो। जितना ईंट को रहने के लिए जगह चाहिए उतना ही, जितना इस बॉल को रहने के लिए जगह चाहिए था उतना पानी इसने बोला भाई तू ऊपर जा। क्यों ऊपर जाऊँ? क्योंकि मैं ज़्यादा डेंसर हूँ। बॉल ने बोला मैं ज़्यादा डेंसर हूँ तो तुम्हें ऊपर जाना होगा, तो उतना ही वॉल्यूम पानी ऊपर आ गया इसको जगह देने के लिए। तो एक बात तो समझ आ गई कि ये जो सिस्टम है पानी का, ये बाल्टी है पूरा सर्कुलर है यहाँ पे, ये जो सिस्टम है अगर मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, ये जो पानी है यहाँ पे इसका अगर मैंने वॉल्यूम निकाल लिया तो वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। रेडियस r, सिलेंड्रिकल शेप है, हाइट y है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसको मैं बॉडी कह रहा हूँ, कैसे निकलेगा? पाई r स्क्वायर h। h कितना है यहाँ पे? y हाइट है ना, मुझे इस सेक्शन का वॉल्यूम चाहिए, इस सेक्शन का, क्योंकि इतने ही सेक्शन का वॉल्यूम बराबर होगा इस बॉल के वॉल्यूम के। सो इसमें वॉल्यूम में निकल गया हमारा। अब इसमें बोला है कि डेंसिटी निकालना है। अब देखो तुम्हें मास पता है, नोन है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, अब डेंसिटी पूछ रहा है तो मास बाय वॉल्यूम लगा लो। इस केस में देखिए मास एम लिया था, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, तो इस केस में हो जाएगा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय पाई r स्क्वायर y। ये इस केस में डेंसिटी हो जाएगा। तो इस तरह से निकालने के लिए सिखाया गया उसमें। सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि ये जो बॉल जितने वॉल्यूम का बॉल तुमने नीचे भेजा उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर आएगा और उसे तुम निकाल लो। सिलेंड्रिकल कंटेनर में क्यों किया? क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना हमारे लिए आसान हो गया। और क्या आ सकता है इसमें कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन क्यों होना चाहिए H2O, यानी पानी से ज़्यादा डेंसर क्यों होना चाहिए? पानी से कम डेंसर होगा तो तैरने लगेगा ना, नीचे जाएगा ही नहीं। जब तक कंप्लीटली इमर्स नहीं करेगा तब तक पानी ऊपर कैसे भेजेगा? टोटल सोच रहे हो यहाँ पे बॉटल था, बॉटल यहीं पे रह गया, तो जितना पानी इसने अप किया होगा वो बराबर होगा इसने जितना वॉल्यूम लिया उतना ही। ये पूरे बॉटल का वॉल्यूम थोड़ी ऊपर चल जाएगा पानी। इस बात को थोड़ा एनालाइज करना कि अगर कंप्लीटली जाएगा ही नहीं तो पूरा पानी कैसे भेजेगा? अगर तुम पूरा अंदर जाओगे नहीं तो कैसे कहोगे भाई मेरे को जितनी जगह चाहिए उतना पानी उठा? ये कंप्लीटली जाएगा तभी उतना पानी उठेगा। क्लियर? चलो इन तीनों को एक बार नोट कर लो, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में।